नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज की हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं भारत का विस्तार। भारतीय तटीय राज्य कौन से हैं, उनके नाम क्या हैं, भारत में जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है उनके नाम क्या हैं, मानक समय रेखा, फिर भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत का पूर्वी मतलब सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु और भारत के पास में जो भी इंपॉर्टेंट खाड़ियां अवस्थित हैं, फिर भारत में सबसे छोटे और सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैंने पहला वीडियो बना रखा है कि भारत के जो राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी लोकेशन कहाँ पे है, क्या है, कौन सा राज्य किस राज्य के पड़ोस में पड़ता है। तो उस पे वीडियो मैंने ऑलरेडी से जो है बना रखा है, तो उस वीडियो को आप पहले देखेंगे क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, तटीय राज्य हैं, तभी आपके ये समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं भारत का विस्तार। तो भारत के विस्तार में आप सबसे पहले हम लंबाई को कवर करते हैं। तो देखो सबसे जो उधर का पॉइंट है, सबसे जो उत्तरी आपका पॉइंट है वो यहाँ पे स्थित है लद्दाख में, और सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे स्थित है। तो इस लाइन को हम ऐसे खींच लेंगे अनुमान से। इस लाइन की जो लंबाई है मतलब भारत की जो कुल लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है भाई? 3214 किलोमीटर की भारत की लंबाई है। अब चौड़ाई देखते हैं। तो सबसे जो भारत में पश्चिमी बिंदु है वो यहाँ पे है गुजरात में, और सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है यहाँ पे। तो एक लाइन हम यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। जो सबसे मतलब चौड़ाई है भारत की सबसे ज्यादा, तो वो है आपकी 2933 km मतलब किलोमीटर की। तो क्या एक बात क्लियर हुई? अगर भारत की हम लंबाई देखें तो 3214 किलोमीटर, और अगर चौड़ाई देखें तो 2933 किलोमीटर। यहीं पे हम एक पॉइंट और इसी के साथ में कवर कर लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो भाई बताओगे जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि मैप जब मैंने भरा था तो बताया था ये वाला जो रीजन है, ये वाला ऊपर वाला, वो लद्दाख में पड़ता है, ना कि जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगर आपने किसी पुरानी बुक में पढ़ा होगा तो लद्दाख ना देके वो जम्मू कश्मीर देता होगा, लेकिन 2019 में जो है जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनाया गया और आपका जो लद्दाख है वो अलग यूटी बनाया गया। ठीक है ना। तो लद्दाख में पड़ता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल इसका नाम है। क्या क्लियर हुई? फिर सबसे दक्षिणी देखते हैं। अगर पूछे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो यहाँ पे पड़ेगा तमिलनाडु में, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है केप केमोरिन। क्या नाम है? केप केमोरिन। क्या ये दिख रहा है नीचे वाला? आई थिंक दिख रहा होगा। केप केमोरिन इसका नाम है। कहाँ पड़ता है? थोड़ा सा ऊपर देखिए भाई, कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा कन्याकुमारी में। आपने सुना भी होगा, लोग यहाँ टहलने जाते हैं, कहते हैं कि भारत के भाई सबसे दक्षिणी बिंदु पे हम जा चुके, कन्याकुमारी। और राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में आपका जो है ये पड़ता है। तो नाम क्लियर हुआ, केप कोमोरिन नाम है। अगर प्रॉपरली हम पूछे कि शहर कौन सा है केप कोमोरिन के पास तो कन्याकुमारी, लेकिन अगर राज्य पूछे तो तमिलनाडु। अब सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे पड़ता है गुजरात में, इसका नाम है गोरमाथा। क्या नाम है? गोरमाथा नाम है। और पड़ता कहाँ पे है? तो आपका ये गुजरात में पड़ता है। ओके। सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर ले तो सबसे पूर्वी बिंदु आपका यहाँ पे पड़ता है और इसका नाम है किबुथु। अब मैप मैंने भरवाया था तो आपको आइडिया होगा भाई यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा। तो ये पड़ेगा एपी। एपी का मतलब है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। लेकिन वेट, एक पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यह है आपका केप कोमोरिन वाला। लेकिन अगर मुख्य भूमि को ना लगाए, वो पूछे कि जो भारत है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर होगा इंदिरा। क्या आंसर होगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका
जो ग्रेट निकोबार है, क्या पड़ता है, ग्रेट जो निकोबार है, तो वहीं पे ये पॉइंट आपका पड़ता है। इसको विशेष करके ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट और इसका नाम है इंदिरा कॉल, ठीक है ना। तो बस इंदिरा दोनों जगह, लेकिन जहां पे कॉल आ जाएगा वो तो सबसे उत्तरी होगा, लेकिन अगर इंदिरा पॉइंट आएगा तो वो सबसे दक्षिणी पॉइंट आपका होगा। इसमें भी मैंने अंतर बताया है। अगर पूछे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो केप कोमोरिन होगा, लेकिन अगर पूछे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, वो मुख्य भूमि हटा दे, तो आंसर इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में है, ठीक है ना। तो क्या ये चीज क्लियर हुई है? आई थिंक क्लियर ही हुई होगी। एक चीज और जान लीजिए इधर, अच्छा इस चीज को हम बाद में बताएंगे, तो इतनी चीज पहले हम मिटा लेते हैं क्योंकि इसी मैप पे हम और भी चीजें समझेंगे। तो दो चीजें, एक चीज हमने कवर कर ली है, क्या कि भारत का जो विस्तार है उसको कवर किया, लंबाई चौड़ाई देखी है, और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी बिंदु भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है ना। अब हम कवर करते हैं आपका क्या, भारत के तटीय राज्य कवर करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कितने राज्य हैं, तो यहाँ पे आइए, ये एक गुजरात है आपका, यहाँ पे गुजरात के जस्ट नीचे आएंगे तो नंबर 2 वाला आपका ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र वाला। फिर जस्ट यहाँ पे आएंगे, छोटा सा जो बीच के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये तीसरा पड़ेगा गोवा। इसके जस्ट हम लोग और नीचे आएंगे यहाँ पे, तो ये पड़ेगा आपका नंबर 4 वाला कर्नाटक। इसके जस्ट नीचे हम और आएंगे नंबर 5 वाला, तो ये पड़ेगा आपका केरल। अभी तो हमने पश्चिमी घाट वाले सिर्फ कवर किए, अभी और भी तो है भाई। भारत में जो सागर है वो इधर भी है, इधर भी है, तो दोनों तरफ का हमें कवर करना पड़ेगा। फिर इधर साइड में हम आएंगे तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु, तो नंबर 6। फिर ये वाला क्या पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, तो नंबर 7। फिर ये वाला आपका पड़ता है उड़ीसा वाला, तो नंबर 8। फिर ये वाला आपका कौन सा पड़ेगा, पश्चिम बंगाल वाला, 9। तो क्या एक बात क्लियर हुई है, भारत के अगर तटीय राज्य पूछे तो आंसर होगा 9। क्या होगा, भारत, यहां पे नहीं, कहां पे लिखे भाई, चलो यहीं पे लिख देते हैं, भारत के तटीय राज्य कितने होंगे, 9 होंगे। कौन कौन से होंगे, तो यहां पे देख लो भाई, यहां से हमने शुरुआत की, कौन सा होगा, गुजरात। फिर गुजरात के जस्ट नीचे क्या आया था, महाराष्ट्र। आपको अपने मैप में भी लिखना है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे क्या आया था, गोवा। क्या आया था, गोवा। फिर गोवा के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे क्या आ गया था आपका, कर्नाटक। क्या आ गया था भाई, कर्नाटक आ गया था, तो कर्नाटक के बाद में केरल आया था। केरल के बाद में पूर्वी घाट पे आ गए थे, तो पूर्वी घाट में केरल के बाद में पड़ा था आपका तमिलनाडु। क्या पड़ा था, तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु के जस्ट हम ऊपर आए थे तो आंध्र प्रदेश पड़ा था आपका। क्या पड़ा था, आंध्र प्रदेश आपका जो है पड़ा था। आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा पड़ा था आपका, और उड़ीसा के बाद में आपका डब्ल्यू भी पड़ा था, इसका मतलब है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब और भी एक चीज यहां से हमें कवर करनी है, राज्य तो हमें पता चल गया। अब पूछा जाता है कि इस राज्य का जो तटीय कोस्टल मैदान है उसको क्या बोलते हैं, या 9 है, 9 के अलग अलग नाम है, तो सभी को ही हमें जो है कवर करना पड़ेगा। पूछा जाता है कठियावाड़, तो भाई कठियावाड़ जो गुजरात से लेके यहां से लेके और जो महाराष्ट्र तक पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं कठियावाड़। आपको मैप में या कहीं पर भी जो है लिखना है कठियावाड़। क्या बोलते हैं उसको कठियावाड़ बोलेंगे। फिर जो गोवा वाला तट है, महाराष्ट्र और गोवा वाला तट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कोंकण। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोंकण। आपने कोंकणी भाषा भी सुनी होगी अगर आप गोवा गए हैं, क्योंकि गोवा के जो निवासी हैं वो कोंकणी भाषा ही अधिकतर बोलते हैं, ठीक है ना। और एक कोंकणी, यहाँ पे एक नदी भी है असल में। नंबर 4 यहाँ पे कर्नाटक वाला जो रीजन है, तट है ये वाला कर्नाटक वाला, तो यहाँ पे जो तट है उसको कहा जाता है आपका केनरा। क्या आपने बैंक सुनी है, केनरा बैंक, निश्चित तौर पे सुनी होगी और आई थिंक देखी भी होगी, तो उससे कुछ रिलेट करके याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे ये वाला रीजन आपका केरल का है, तो केरल के तट को बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं, केरल के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार। तमिलनाडु, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तमिलनाडु का जो तट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं भाई,
कोरोमंडल। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही हो तो लाइक तो करेंगे ही करेंगे आप लोग। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश, ये जो आपका आंध्र प्रदेश वाला है तो इसको जो है क्या बोलते हैं भाई, थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में उतर रही है। चलो हम ऊपर वाला देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? जो उड़ीसा वाला है क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। बाद में ध्यान आ जाएगा, ऐसा है ही नहीं कि ध्यान ना है। उत्तरी सरकार। फिर जो पश्चिम बंगाल वाला तट है, रीजन है, ये वाला यहाँ तक तो भाई बे ऑफ बंगाल है ना, सब खाड़ी खाड़ी है, तो यहाँ पे बोलते हैं हम नहीं सॉरी, माफी चाहता हूं, इसे ध्यान आ गया, देखो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार। भाई मिस्टेक हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। जो उड़ीसा वाला है उसको बोलते हैं उत्कल। ध्यान आ गया मेरे को, उत्कल मैदान या उत्कल तट बोल सकते हैं। और जो पश्चिम बंगाल वाला है उसको बोलते हैं बैंगा तट। क्या बोलते हैं? बैंगा तट बोलते हैं। ठीक है, मुझे ध्यान कैसे आया? मुझे ध्यान आया कि जो उत्कल एक पर्व होता है, एक महोत्सव होता है, वो उड़ीसा में मनाया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, ये तो इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके नाम है। क्वेश्चन कुछ और भी बन जाता है इसके अलावा। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कोई 4 ऑप्शन दिया कहेगा, बताओ कि सबसे ज्यादा जो तटीय मैदान है वो उसकी लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो वो यहाँ की है, कठियावाड़ की। कठियावाड़ की कितनी है? तो ये है भाई कुछ 1412 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है गुजरात की। ठीक है ना, कठियावाड़ की तो 1214 किलोमीटर की है। नंबर 1 पे आता है भाई, सबसे ज्यादा इसकी है, तो नंबर 1 पे जो है लंबाई के अनुसार गुजरात आएगा। नंबर 2 पे आपका आंध्र प्रदेश वाला आता है। आंध्र प्रदेश कहाँ चला गया? ये वाला। उत्तरी जो सरकार है वो कहाँ पे आता है? तो वो नंबर 2 पे आता है लंबाई के अनुसार। कुछ मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 900 किलोमीटर के आसपास इसकी जो है लंबाई है उत्तरी सरकार की। जो कोरोमंडल है वो नंबर 3 पे आता है। कितने पे आता है? नंबर 3 पे आता है। और इसमें बहुत ज्यादा लंबाई में डिफरेंस नहीं है, बस आप ऐसे समझो 30-35 किलोमीटर का ही फर्क है। इसका आई थिंक 900 कुछ 55 के आसपास है, उसका 950 से कुछ कम है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, आप लोग देख सकते हैं। फिर सबसे अगर कम पूछे राज्यों में सबसे कम किसकी कोस्टल एरिया है, तो बताओगे भाई गोवा। क्या बताओगे? गोवा। जो कोंकण है तो उसकी कुल मिला के है 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर इसकी सबसे कम है, ये कह सकते हो सबसे कम। फिर नंबर 2 पे सबसे कम ये कर्नाटक वाला जो है नंबर 2 पे सबसे कम आएगा। किसका? कर्नाटक वाला। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक मैंने जो है सारी क्लियर कर दी। अब इसे मुझे रेज करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आप लोग क्या करें, मैप खरीद लें या फिर कम से कम 3-4 मैप जो है वो बना लें, तब ये चीज कवर करें। ठीक है, तो यहां से मैंने इतनी चीज जो है आप लोगों को कवर कराई हुई है। चलिए आगे हम देखते हैं, क्या देखेंगे भाई, ये भी चीज मिटा देते हैं क्योंकि ये चीज हम लोग जो है देख चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि भूगोल जो है उसमें मैप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और बिना मैप के भूगोल कह सकते हो अधूरी है एक तरीके से। तो मैप आप लोग बनाना जरूर सीखें, कैसे बनाते हैं, राज्य जो है उनकी लोकेशन भी आपको आनी चाहिए। तो ये भी हमने देख लिया है, ये भी देख लिया है। अब नंबर 3 पॉइंट जो कर्क रेखा वाला है, तो कर्क रेखा देखते हैं भाई, कर्क रेखा कैसे कैसे गुजारी जाती है। तो कर्क रेखा कुछ गुजरात वाला ये वाला रीजन है, यहाँ से कुछ ऐसे गुजरेगी। ये वाला रीजन जो राजस्थान वाला है वहां से भी गुजरती है और ऐसे ऐसे गुजरते हुए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जाती है। तो किन किन राज्यों से गुजर रही है? गुजरात नंबर 1, नंबर 2 पे आपका पड़ता है राजस्थान। ऊपर ये वाला भाई देखो, ये वाला राजस्थान ही तो है, तो इतना जो है हिस्सा राजस्थान का वो काट रही है रेखा, कर्क रेखा। फिर नंबर 3 पे आपका आता है मध्य प्रदेश। ये वाला भाई रीजन जो है आपका ये वाला एमपी का ही तो है, इसका है एमपी का है। फिर
नंबर 4 पे आपका कौन सा आता है, तो नंबर 4 पे आएगा भैया अपना छत्तीसगढ़। इधर से हम देख रहे हैं ना, आपको क्रम से भी पता होना चाहिए, चाहे आप इधर से क्रम से लिख लो, चाहे आप इधर से क्रम से लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो जो है क्रम से सजाने के लिए देता है, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बोलेगा पश्चिम से पूरब की ओर लगाओ या पूरब से पश्चिम की ओर लगाओ। हमें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन के लिए जो है पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे आएंगे तो ये पड़ेगा आपका झारखंड, क्या पड़ता है, तो ये पड़ता है झारखंड नंबर 5। फिर नंबर 6 पे आएंगे यहाँ पे तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल। तो 6 राज्य हो गए, 2 राज्य अभी और आगे हैं, ये पड़ता है आपका नंबर 7 वाला त्रिपुरा और ये पड़ता है आपका मिजोरम। तो सॉरी मैंने 7 ही लिख दिया यहाँ पे, माफी चाहता हूँ भाई, 7 तो पहले हो गए ऑलरेडी से, अरे भाई मिट जा। तो ये क्या है, ये नंबर 8। तो कितने राज्यों से भाई गुजरती है कर्क रेखा, यहाँ पे लिख लेते हैं जानकारी के लिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। कौन कौन से, तो मैं बता चुका हूँ, आप लोग जो है कहीं पे साइड में नीचे या कहीं पर भी जहां पे जगह आपको मिले वहां पे आप लोग इनके नाम जरूर लिख लें। लेकिन जो लोग कोई बड़े एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सिविल सर्विस वगैरह की या एनडीए वगैरह की, तो उसमें जो है थोड़ा टफ क्वेश्चन बनता है, इतना इजी नहीं बनता है कि हमें 8 राज्यों के नाम पता है तो हम उसके क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो पूछेगा कि भाई बताओ इन जितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनमें से ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में पड़ती है या फिर दक्षिण में पड़ती है। कहने का मतलब है अगर आप सिविल सर्विस के जो है एस्पायरेंट हैं तो फिर आपको जो भी लोकेशन होगी बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो देखिए कुछ ही राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी जो है लाइन के कर्क रेखा के उत्तर साइड में पड़ती है, कर्क रेखा के इधर साइड में पड़ती है। 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर साइड में पड़ती हैं। बाकी जो 5 राज्य हैं उन सभी की राजधानियां आपकी इधर साइड में पड़ती है, दक्षिण साइड में पड़ती है। तो कौन कौन से, पहले उत्तर वाले देख लेते हैं। तो भाई देखो राजस्थान तो ये रहा, क्या रहा, राजस्थान ये रहा, है ना। अब अधिकतर तो राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में ही है, तो इसकी जो राजधानी जयपुर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है और ये इसके उत्तर में है जयपुर। फिर मध्य प्रदेश भोपाल वो यहाँ पे पड़ती है, तो इसकी तो भी हम देखेंगे, पहले हम उत्तर वाली कवर करें ना। अब यहां से यहां तक जो भी राज्य पड़ेंगे सभी की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में होगी, ना कि उत्तर में। यहां पे उस दिन हमने पढ़ा था 7 सिस्टर, अब यहाँ पे जो 2 राज्य हैं उनकी राजधानियां आपकी उत्तर में ही पड़ेगी। एक तो इसकी मिजोरम की जो आइजोल है और एक आपकी त्रिपुरा की है, ठीक है ना। तो ये दोनों राजधानियां आपकी उत्तर में पड़ेंगी, बाकी की बाकी राजधानियां जो है कहां पड़ेंगी, तो बाकी की बाकी राजधानियां सारी की सारी कर्क रेखा के दक्षिण में ही पड़ती हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, क्योंकि भाई अगर आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता हो क्वेश्चन आते कैसे हैं, इतना इजी नहीं आते। पूछ सकता है यहाँ पे बताओ कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो किस राज्य में सबसे ज्यादा लंबाई को तय करती है, तो आप क्या बताओगे। अगर आप उस नजर से देख नहीं पा रहे हो तो आप नहीं बता पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा लंबी लाइन तय करती है वो आपकी, आप देख रहे होंगे मैप अगर आप देख रहे होंगे सही से तो पता होगा, ये एमपी है। तो एमपी में सबसे ज्यादा कर्क रेखा जो है लाइन अपनी दूरी जो है वो तय करती है, और सबसे कम कहाँ करती है, तो त्रिपुरा में सबसे कम दूरी तय करती है कर्क रेखा। तो ये फैक्ट भी आपको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि जो अपवाद वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो ज्यादा ही यूपीएससी जो है या स्टेट पीसीएस वगैरह पूछता है। तो कर्क रेखा भी हमने कवर कर ली। एक बार फिर बता रहा हूं मैं, हमने कोस्टल लाइन कवर की थी, जो कोस्टल राज्य कितने थे, तो 9 थे, और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये भी टॉपिक हमने जो है मोटे तौर पे कवर कर लिया है। ओके चलिए, और आगे कर्क रेखा भी हो गया, आगे देखते हैं भाई। कर्क रेखा हो गया, भारतीय तटीय राज्य, भारत का विस्तार हो गया। मानक समय रेखा ये देख लेते हैं भाई, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो सबसे पहले तो हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ पे ऐसे एमपी का थोड़ा सा भाग जाता है और फिर ऐसे हो जाती है। तो कितने राज्यों से गुजरेगी भाई, नंबर 1 ये वाला यूपी का है कि नहीं है, ये वाला भैया यूपी का है, और तो नंबर 1 आपका यूपी हो गया। नंबर 2 एमपी का बहुत कम हिस्सा भारतीय मानक समय रेखा तय करती है, तो नंबर 2
नंबर 3 पे ये वाला पोर्शन किसका है, छत्तीसगढ़ का। इसीलिए तो कहता हूं भाई, अगर आप जो है ज्योग्राफी को मजबूत करना चाहते हैं तो आपकी जो मैपिंग है वो बहुत ही बेस्ट लेवल की होनी चाहिए। हर स्टेट की लोकेशन आपको पता होना बहुत अति आवश्यक है, जरूरी है। फिर नंबर 4 पे आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपका क्या पड़ेगा भैया, उड़ीसा, तो 4 राज्य हो गए। फिर यहां से भी तो गुजर रही है, तो नंबर 5 ये आपका क्या पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से भाई साहब गुजरी, तो भाई साहब 6 राज्यों से गुजरी। जो मानक समय रेखा थी, मानक समय जो रेखा थी वो लगभग में 6 मैंने बोल दिया नहीं, 5 राज्यों से गुजरी। 6 मैंने बोल दिया, अगर 6 बोला तो माफी चाहता हूं भाई, 5 राज्यों से, 1 2 3 4 5, तो कितने राज्यों से गुजरी, 5 राज्यों से गुजरी। अगर इसमें भी पूछे कि सबसे ज्यादा लंबाई जो है क्या किस राज्य में मानक समय रेखा ने तय की, तो भाई यूपी। आप देख रहे होंगे यहां से चलना शुरू किया यहां तक। सबसे ज्यादा अगर सबसे अधिक पूछे कहां उसने लंबाई जो है तय की है, तो बताओगे आप यूपी। लेकिन अगर पूछे सबसे कम लंबाई कहां तय की है, तो देखना ये एमपी का उसने जरा सा हिस्सा ही टच किया है, थोड़ा सा, बिल्कुल जैसे ऊपर यहाँ पे कर्क रेखा ने राजस्थान में किया था। तो सबसे कम अगर पूछ ले तो बताओगे एमपी। आप क्या कुछ लिंक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एमपी यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक। कर्क रेखा सबसे ज्यादा एमपी में गुजर रही थी, लेकिन मानक समय रेखा एमपी में सबसे कम गुजर रही है। तो ये भी चीज क्लियर हुई। थोड़ा इसके बारे में भी ऐसे में बता देता हूं कि मानक समय रेखा है क्या। मानक समय रेखा भारत की वह समय रेखा है जो 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, और यहीं से भारत का जो समय है वो निर्धारित होता है। तो इसको आप जानेंगे। ये जो मानक समय रेखा है, ये जो जीरो देशांतर रेखा है, वहां से 5.5 घंटे जो है आगे है। तो इसको भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान रखना है, 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। ये भी हो गया मानक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। वाह, ये भाई बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लग सकता है, इसको हम लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि हमें फिर ये चीज मिटानी पड़ेगी और मैं भूल भी सकता हूं, हो सकता है कि एक आध टॉपिक मैं छोड़ दूं। तो ये भी हमने कवर कर लिया था। अब खाड़ियां देख लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है खाड़ियां। तो बस भारत की आपको समझ लीजिए 2 खाड़ियां, 3 खाड़ियां ध्यान रखनी है। एक तो यहाँ पे देखो गुजरात है ना, ये वाला हिस्सा गुजरात का, ये वाला हिस्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे खाड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। एक ये जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा पतला पतला सकरा सा, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। इसको बोलते हैं, इस वाले रीजन को, ये वाला जो इधर पूरा दिख रहा है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी। एक और ध्यान रखिए, मन्नार की खाड़ी भी पड़ती है। ये भारत है और भारत के जस्ट नीचे श्रीलंका है आपका। क्या है, श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी पड़ेगी तो उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं भाई, मन्नार की उसको खाड़ी बोलते हैं। किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर स्टेट की बात कर लें तो यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु और थोड़ा हिस्सा इसका भी आ जाता है, लेकिन तमिलनाडु का अधिकतम हिस्सा जो है मन्नार की खाड़ी के पास में पड़ता है, ठीक है। तो इतनी खाड़ियां आपको कुल मिला के ध्यान रखनी है, ज्यादा खाड़ियां हैं ही नहीं। साथ में एक चीज और ध्यान रखो, जो एक पाक जल संधि है, जल संधि या जिसे वाटर स्टेट बोलते हैं, तो वो आपकी भारत और श्रीलंका के बीच में ही पड़ती है। थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसलिए मुझे यहाँ पे बताना पड़ा। फिर भारत के सबसे छोटे और सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। अब देखिए भाई, ये सारे के सारे राज्य हैं, आप खुद अनुमान लगाओ कि सबसे ज्यादा हिस्सा किसके पास है। आप इजिली बता सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, भारत तो मैं लिखूंगा नहीं, भारत के सबसे, एक तो लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तो एक तो ये राज्य होगा, मतलब स्टेट होगा,
और दूसरा आपका यूटी होगा। ऐसे ठीक इसमें भी एक क्या होगा आपका राज्य होगा, स्टेट होगा, और एक क्या आपका यूटी होगा। तो इसमें भी हमें जो है देखना है। अगर हम पहले बात करें कि सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा होगा, तो भाई सबसे बड़ा आप देख लो, क्या ये आपको सबसे बड़ा लग रहा है इतना हिस्सा? अरे इससे तो बड़ा भाई यही लग रहा है, हमें महाराष्ट्र लग रहा है। तो जो सबसे बड़ा है आपको दिख रहा होगा जो राजस्थान है। देखो कहां से कहां तक है अपना राजस्थान। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का ये सबसे बड़ा राज्य, ये फर्स्ट पे आता है। कौन? राजस्थान। कौन आता है भाई? राजस्थान जो है ये पहले नंबर पे आता है। नंबर 2 पे कौन सा आता है? तो नंबर 2 पे जो आपका आता है वो आपका इसका बिल्कुल पड़ोसी एमपी, और नंबर 3 पे महाराष्ट्र, और नंबर 4 पे यूपी। बस हमें 4 तक ही कवर करने हैं। तो राजस्थान नंबर 1 पे हो गया। नंबर 2 पे राजस्थान के बगल में कौन पड़ रहा है? एमपी, तो एमपी। फिर नंबर 3 पे इसके बगल में कौन पड़ रहा है? महाराष्ट्र। क्या लिंक हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपको मैप पता है तो भैया कुछ एक्स्ट्रा माइंड या फिर रटने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको रटना पड़ेगा। भाई राजस्थान के पास में क्या है? एमपी नंबर 2 पे आ गया। एमपी के पास में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र नंबर 3 पे आ गया। और चौथे पे जिस राज्य में हम रहते हैं तो नंबर 4 पे यूपी आ गया। ठीक है, तो क्या ये वाला कंप्लीट हुआ आपका सबसे बड़ा वाला? ठीक है, अब सबसे छोटे पे चलते हैं भाई। सबसे छोटा जो है कौन सा होगा? मैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो सबसे छोटे आप देखिए, एक ये है जरा सा यहाँ पे, कौन सा राज्य होगा? या एक ये है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं, सिक्किम होगा कि गोवा होगा। तो भाई पता है कि गोवा इतना छोटा है, बिल्कुल पॉइंट रखा है यहाँ पे, अगर मैप आपको सही से क्लियर दिख रहा होगा, और वहां पे तो ये इतना बड़ा है। तो सबसे छोटा नो डाउट भाई कौन सा होगा? गोवा। सबसे छोटा कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कहाँ पे लिखा है? सॉरी, अभी यूटी देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा। अभी तो हम इस पे बाद में आएंगे, पहले सबसे बड़े वाले कंप्लीट कर लेते हैं। वो तो राज्य हो गया। यूटी बताओ भाई। तो यूटी जो है सबसे छोटा आपका कौन सा होगा? देखो लद्दाख तो ये रहा आपका, है ना? क्या रहा? लद्दाख आपका ये रहा। जम्मू कश्मीर ये भी तो भाई यूटी है। फिर दमन एवं द्वीप ये यहाँ पे है, दमन द्वीप, दादर एवं नगर हवेली वो यहाँ पे है, लक्षद्वीप आपका यहाँ पे है ना? तो लक्षद्वीप भी भारत की सबसे छोटी यूटी है। क्या नाम है? लक्षद्वीप। क्या नाम है भैया? लक्षद्वीप जो है वो नाम है। ठीक है ना? क्या है? सबसे छोटा है। चाहे जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे वो, और चाहे तो जो है आपके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पूछे। अब क्या करते हैं, सॉरी वहां पे लार्जेस्ट लिखा था, मैंने स्मॉलेस्ट बता दिया। खैर सॉरी भाई फॉर दिस। चलिए उसको जो सही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना? सबसे बड़ा बताइए भाई कौन सा होगा? एक तो यूटी ये रहा, है ना? अभी इधर वाले तो बड़े होंगे ना, सबसे छोटे, और इधर ये रहा आपका अंडमान निकोबार, है ना? अंडमान निकोबार। तो नंबर 1 पे आपका लद्दाख आता है, और नंबर 2 पे आपका क्या आता है? अंडमान निकोबार आता है। तो नंबर 1 पे क्या आएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, लद्दाख आएगा, और नंबर 2 पे क्या आएगा आपका? अंडमान और निकोबार आएगा। ठीक है, अब सबसे छोटा देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो देख लिया था भाई, गोवा सबसे छोटा होगा। ठीक है ना? क्या राज्य में अगर हम बात करें तो गोवा जो है आपका सबसे छोटा होगा। गोवा के बाद में कौन सा होगा आपका? सिक्किम होगा, ये वाला कौन सा होगा? सिक्किम सबसे छोटा होगा, राज्य की बात कर रहा हूं। फिर अगर यूटी की बात करें तो सबसे छोटा, दोनों तरीके से सबसे छोटा कौन सा होगा आपका? जो है क्या बोलते हैं भाई? लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। बस एक ही टॉपिक बचा है, भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होती है वो, और मैप के थ्रू अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो और भी बेहतर है, और भी बढ़िया है। तो मुझे सारी चीजें क्लीन करनी पड़ रही हैं। अब हम देखेंगे कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसकी सीमा भारत के साथ में, या भारत की सीमा जिसके साथ में सबसे ज्यादा ही शेयर होती है अकॉर्डिंग टू लंबाई के अनुसार। तो आपको दिख रहा होगा ये जो एक पश्चिम बंगाल है, क्या है? पश्चिम बंगाल है, यहां से यहां तक। इसके यहाँ पे एक कंट्री पड़ता है और जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या भाई नाम है? बांग्लादेश इसका नाम है। ओके तो ये भारत के साथ में लगभग में 4000 कितनी भाई
मैं कुछ भूल रहा हूँ, सॉरी 4096, ठीक है 4096 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं बंगाल के साथ में, तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई, नीचे यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से सीमा जो है साझा करेंगे वेस्ट बंगाल के साथ में। आपको लोकेशन पता है हर राज्य की, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। एक तो भाई इधर से ये वेस्ट बंगाल कर रहा है तो W भी लिख देंगे, जो कि सबसे ज्यादा लंबाई के अनुसार वेस्ट बंगाल के साथ में सीमा साझा करता है। ओके, फिर इसके बाद में देखेंगे, इसके बाद में ये वाला देखिए भाई, लोकेशन बताओ कौन सा है। तो इसके बाद में जो ये वाला लोकेशन है वो आपका मेघालय का है। किसका है? मेघालय का। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाई, मेघालय भी जो है इसके साथ में सीमा साझा करता है। फिर ये थोड़ा सा हिस्सा, कौन सा? ये वाला थोड़ा सा हिस्सा जो है, और यहां से ये वाला हिस्सा असम का भी जो है वेस्ट बंगाल से लगता है, तो असम हो गया 3। फिर ये वाला राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है आपका। कौन सा है भाई? त्रिपुरा है। फिर उसके अलावा में ये वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। तो ये वाला आपका कौन सा हो गया? मिजोरम वाला हो गया, ठीक है ना, मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। लंबाई की बात करें तो भारत बांग्लादेश के साथ में कुल 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे बड़ा जो राज्य या सबसे जो ज्यादा सीमा साझा करने वाला भारत का राज्य वेस्ट बंगाल है। तो बांग्लादेश क्लियर। इसके साथ में जो सीमा साझा होती है उसका नाम है, 2 नाम है। क्या है? एक तो 3 बीघा कॉरिडोर। क्या है? 3 बीघा कॉरिडोर है। और दूसरी क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ओके, क्या है? रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। तो बांग्लादेश आपका क्लियर हो गया। अब जस्ट आप यहाँ पे आओ, म्यांमार को देखो आके भाई। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे म्यांमार आ जाओ। म्यांमार को देख लेते हैं इधर से। तो 4 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। कौन कौन से? तो भाई इधर से देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ से शुरुआत हुई तो ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, तो AP लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो गया। जस्ट नीचे आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे तो ये वाला पड़ता है आपका नागालैंड। तो यहाँ पे क्या हम लिख लेंगे? नागालैंड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे भाई? नागालैंड लिख लेंगे। जस्ट फिर नीचे आएंगे ये वाला, तो ये वाला कौन सा पड़ता है आपका? मणिपुर पड़ता है। क्या पड़ता है? मणिपुर पड़ता है। फिर जस्ट नीचे आएंगे ये वाला, तो ये वाला आपका है मिजोरम वाला। कौन सा? मिजोरम वाला। 4 राज्यों के साथ में जो है सीमा साझा करता है कौन? आपका म्यांमार, ठीक है। अब हम और दूसरे देशों को देखेंगे कि कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। 2 हुए अभी तक। अब आ जाइए भाई यहां से लेके लगभग में और यहां तक, ठीक है ना। एक तो आपका जो है वो है वेस्ट बंगाल को आप लोग थोड़ा नेपाल को, ये नेपाल है आपका। क्या है? ये नेपाल है। और इसके अलावा में ये आपका चीन है जो सीमा साझा करता है। तो चीन को देखते हैं। सबसे पहले तो चीन जो सीमा साझा करती है उसका नाम है मैक मोहन लाइन। मैं कहाँ पे बताऊं भाई? यहाँ पे बता देता हूँ, मैक मोहन लाइन। और कितनी सीमा है इसकी? तो 3400 आई थिंक 83 या 84, 3483 किलोमीटर की लगभग में जो है सीमा साझा करता है कौन? चीन भारत के साथ। कितने राज्यों के साथ में? तो भाई अगर राज्य पूछे तो 4 आंसर आएगा। नंबर 1 देखो, ये भी तो इधर से लग रहा है ना, हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 यूके। ये नहीं लग रहे हैं क्योंकि ये लग रहे हैं नेपाल से, ना कि उससे लग रहे हैं। ये भी नेपाल से लगता है। नंबर 3 सिक्किम। ये किसकी लोकेशन है? सिक्किम की। और नंबर 4 आपका ये वाला अरुणाचल प्रदेश। कितने हुए? अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका। फिर ये यूटी है एक लद्दाख, तो ये भी सीमा साझा करता है किसके साथ में? चीन के साथ में। तो कितने राज्य? 4 राज्य और प्लस 1 यूटी, तो कुल मिला के 5 के साथ में चीन है वो सीमा साझा करता है भारत के साथ। फिर इसके बाद यहां से आ जाओ आप लोग। कहां से भाई? यहां से। ये वाला कौन है? अपना पड़ोसी देश है। क्या नाम है? तो पाकिस्तान नाम है। क्या नाम है? पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से राज्य है सीमा साझा करते हैं? तो इधर से देखेंगे हम, ये वाला आपका पंजाब पड़ेगा। पंजाब सीमा साझा करता है। राजस्थान सीमा साझा करता है।
और आपका गुजरात भी सीमा साझा करता है किसके साथ में, तो पाकिस्तान के साथ में। कुछ बड़ा सा बना लो पाकिस्तान को, ठीक है। कितने राज्य हुए, 3 राज्य। लेकिन अगर पूछ ले यूटी, तो 2 यूटी भी है। एक तो ये इधर से लद्दाख सीमा साझा करता है पाकिस्तान के साथ में, और एक तो ये वाला कौन सा, जेके, मतलब जम्मू कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है। और जो पाकिस्तान की जो सीमा है, मान लो ये वाली सीमा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, बिल्कुल ये झूठ नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी है। इतनी, तो वही लगभग में आप मान लीजिए 3323 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा साझा होती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब आ जाते हैं हम किस पे भाई, भारत और नेपाल के बीच में। कितने, भारत और नेपाल के बीच में। तो कितने राज्य, तो एक तो यूके सीमा साझा करता है भारत और नेपाल के बीच में, एक तो अपना यूपी एकमात्र जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ में, नेपाल के साथ में। नंबर 3 बिहार, और मैं कह रहा हूँ पश्चिम बंगाल का मैप बहुत ज्यादा वैसा है, आप अनुमान लगाएंगे तो शायद गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, ये पश्चिम बंगाल का, तो ये वाला थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का नेपाल के साथ में जो है लगता है। तो नंबर 4 पे नेपाल हो गया, और नंबर 5 पे आपका क्या हो गया, सिक्किम हो गया। तो 5 राज्यों के साथ में आपका जो नेपाल है वो भी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट भूटान को हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार है। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ में, तो एक आपका सिक्किम हो गया ये वाला, एक आपका क्या हो गया, एक आपका ये हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। एक आपका जो है असम जो है, तो वो भी सीमा साझा करता है किसके साथ में, भूटान के साथ में, और वेस्ट बंगाल भी सीमा साझा करता है। तो 4 राज्यों के साथ में जो है ये भी सीमा साझा करता है। क्या कोई और, हाँ एक और देख लीजिए। अच्छा, फिर यहाँ पे आओगे यहाँ पे लद्दाख में, तो इतना सा कुल मिला के 106 किलोमीटर के आसपास अफगानिस्तान जो है वो भी भारत के साथ में अपनी सीमा को साझा करता है। एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आप लोगों को देना है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य, ध्यान रखना मैं उत्तरी राज्य पूछ रहा हूं, ना कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसका जवाब आप लोगों को जो है कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो प्लीज हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।